अस्सलाम वालेकुम। वो बात जो मैं बहुत दिनों से कर रहा था, दैट पीस कम्स थ्रू द शो ऑफ स्ट्रेंथ, ये चीज प्रूव होगी पिछले कुछ दिनों में। दिल्ली में जो अनफॉर्चुनेट ब्लास्ट हुआ, जिसको हम कंडेम करते हैं, उस ब्लास्ट के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपना स्टैंस लिया और जिस तरीके से स्टैंस लिया और जिस तरीके से उस स्टैंस को इन्होंने परस्यू किया, जिस तरीके से बहुत ज्यादा कॉशियस रहे, आप उनकी स्टेटमेंट्स देख लें। अगर उन्होंने टेरर की बात भी की तो उन्होंने एंटी नेशनल फोर्सेस की बात की, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ये तमाम की तमाम चीजें उन्हीं चीजों को एक्सप्रेस कर रही हैं। और हम हमेशा से कहते रहे कि पीस सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ स्ट्रेंथ से आएगा। तो अब आप ये देखिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने लॉन्च किया, उस ऑपरेशन का जो उनको जवाब मिला और जैसे उनको जवाब मिला, उसकी बेस के ऊपर वो बहुत ज्यादा कॉशियस हो गए और उन्होंने इस दफा पाकिस्तान का नाम डायरेक्टली लेने से गुरेज किया और थ्रेटन तो किया। सिंदूर 2 की भी हमें बाज़गश्त सुनाई दे रही थी, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से पहलगाम वाकये के बाद उन्होंने एक्ट किया। तो यही मैं बात आपको हमेशा बताता रहता हूं कि आप जितना अपोलोजेटिक होते हो, जितना आप अपना स्टैंस बहुत वीक रखते हो, जितना आप अपनी कमजोरी शो करते हो, जितना आप चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो, इट इज ऑलवेज टेकन एज अ साइन ऑफ वीकनेस रादर देन दैट ऑफ स्ट्रेंथ। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान ने अपना पोस्चर इस दफा जो शो किया है, दुनिया के सामने रखा है, वो पोस्चर कामयाब जा रहा है। आप ये देखें कि द वे दैट वी हैव हैंडल्ड द सिचुएशन विद अफगानिस्तान, the way we are going to handle it in the future, in the days to come, you will see, you will be a witness to it कि पाकिस्तान किस तरीके से assert करेगा। पाकिस्तान आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान जो इंटरनेशनल बॉर्डर है विद अफगानिस्तान, इधर जिनको वो दुरन लाइन बोलते हैं और कहते हैं हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे बफर जोन भी बनाएगा। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता ये है कि टेररिस्ट को अगर ये छुपा देंगे सिविलियन इलाकों में, सिविलियंस के बीच में, ताकि अगर कोई स्ट्राइक होती है तो कैजुअलिटीज हो, कोलैटरल डैमेजेस हो। तो पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन ये भी है कि पाकिस्तान एक बफर जोन बनाए, 1 to 2 किलोमीटर का एक बफर जोन हो। उस बफर जोन में पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो कंट्रोल हासिल करें और इस तरीके से जो पोरस बॉर्डर है उसको हम किसी भी तरीके से बंद कर सकें, उसको किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकें। तो पीस ऑलवेज कम्स विद अ शो ऑफ स्ट्रेंथ। तो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जो शो ऑफ स्ट्रेंथ की मई में, दैट शो ऑफ स्ट्रेंथ इज नाउ पेइंग ऑफ। इट्स नॉट दैट इजी कि कोई भी ब्लास्ट होता है, कोई भी चीज होती है तो पाकिस्तान के ऊपर जो है एक इल्जाम लगा के अटैक कर दिया जाए। अब ये चीजें इतनी आसान नहीं है। अब यही वो वजह है कि आप देख रहे हैं देयर इज अ चेंज इन द पैटर्न ऑफ द वे द थिंग्स आर बीइंग डन इन इंडिया। और इस चीज के ना सिर्फ इंडियन मीडिया बल्कि इंडियन अवाम खुद भी अब गवाह होंगे कि हाउ दे आर चेंजिंग देयर स्टैंड्स। ठीक है, मीडिया के ऊपर आके वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इज बीइंग वेरी कॉशियस। गवर्नमेंट अब अपने आप को ऐसी सिचुएशन में नहीं लाती, एक जिंगोइज्म वो प्रमोट नहीं करेगी, क्योंकि फिर तो अवाम का एक प्रेशर आएगा कि ठीक है पाकिस्तान इसके बैक पे अगर आप ऐसे कहते हैं तो फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें, सिंदूर 2 लॉन्च करें। अब सिंदूर 2 वो लॉन्च कर नहीं सकते। अगर सिंदूर 2 वो लॉन्च करते हैं तो पाकिस्तान तो पहले से प्रिपेयर्ड बैठा है। पाकिस्तान तो इस बात की प्रिपरेशन रख के बैठा हुआ है कि इस दफा अगर कोई मिस एडवेंचर होता है इंडिया की तरफ से तो किस तरीके से हमने इंडिया को इतनी कॉस्ट बढ़ानी है, इतनी कॉस्ट बढ़ानी है कि वो नेक्स्ट टाइम कभी इस बारे में सोचे भी ना। तो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, स्टेक्स आर प्रीटी हाई। और ये वो वजह है कि हम हमेशा से कहते रहे हैं कि कॉस्ट्स को बढ़ा दे, कॉस्ट को इतना बढ़ाएं कि दूसरा मुल्क फिर सोचे। क्योंकि ये जो ड्रामा है ना, हर 2-3 साल के बाद का ड्रामा, अब हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इनफ ऑफ द ड्रामा। तो अफगानिस्तान तक भी ये मैसेज क्लियर पहुंच जाना चाहिए। नहीं पहुंचा तो वी वांट दिस मैसेज टू बी वेरी क्लियरली हर्ड इन अफगानिस्तान, इन काबुल, दैट नाउ वी मीन बिजनेस। हम लोगों ने आपको वार्न किया था, हम लोगों ने आपसे कहा था कि अगर कोई भी ऐसा वाकया होता है देन देयर इज नो मोर सीज फायर। तो पाकिस्तान कुछ इंटरनल मामलात को निपटा रहा था, जिन मामलात को हम निपटा चुके हैं, चीजों को हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन कर लिया। नाउ वेट।